जितने भी इंडिया में ये लोग वीडियो देख रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से आपको ये कह रहा हूं कि आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को क्यों इनवाइट कर रहे हो? इंडिया की जो अपनी लोकल क्रिकेटिंग इकोनॉमी है वो बहुत ग्रो कर गई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट से कहीं ज्यादा है। वो पाकिस्तान के जीडीपी से उसका आप मुवाजना कर लें तो शायद वो कहीं जाके आप कह सकते हैं कि मुल्क होने के नाते एक सलाह दूंगा कि दूसरों की मजबूती से दुखी होने की जगह खुद को आप मजबूत करें। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान जो वो खुद नहीं करना चाहता वो पाकिस्तान से करवाना चाहता है। इससे ज्यादा ढिठाई क्या हो सकती है? अगर आप इतने ही हैं पावर वाले तो आप ठीक है, आप धड़ल्ले से कहें। देखें, हम तो धड़ल्ले से कहते हैं आप हमारे बगैर, हम आपके बगैर खेल लेंगे। आप में अगर इतनी पावर है, आप भी धड़ल्ले से कह दें कि यार हम पाकिस्तान के बगैर खेल। कोई भी चीज हो दुनिया में, हर क्रिकेट बोर्ड, हर पॉलिटिक्स, हर देश इसी तरीके चलता है। जो ज्यादा मजबूत होता है उसकी ज्यादा सुनी जाती है। एक दुश्मन मुल्क है तो फिर दुश्मन से खेलना ही क्यों है, और दुश्मन को अपने मुल्क में क्यों इनवाइट करना है? जैसे मैंने पहले कहा कि भारत के पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत जबरदस्त है, उनका बोर्ड बहुत ही अच्छी तरह चलाया जा रहा है कि आईसीसी को पैसे दें। हाँ, नहीं, हम हमारी कंपनियां नहीं, हमारी कंपनियां इतनी बड़ी अगर होती तो आज हम ही गेम चला रहे होते। पाकिस्तान ने माना है वो हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब हम भी जाएंगे तो हमें भी हाइब्रिड मॉडल फिर हमारे अप्लाई होगा। बस यहां तक बात है ना, तो इस पर कोई डिस्कशन हुई है, कोई चांसेस है? देखिए, आपकी चाहत और हमारी चाहत में थोड़ा अंतर है। हमारी चाहत को थोड़ा ज्यादा माना जाता है, आपकी चाहत को थोड़ा कम माना जाता है। सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस पर एग्री होगा। और जैसे पिछली बार आप लोग हमारे यहाँ खेलने आए थे, वैसे अगली बार भी आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा क्या रास्ता निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन जरूर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई रास्ता है? शाहिद साहब से पूछिए। शाहिद साहब से बात कोई रास्ता है? शाहिद साहब बताइए क्या रास्ता है, और जो अभिषेक कह रहे हैं क्या उससे आप अग्री करते हैं? अग्री करवाते हैं ये लोग। इनका क्लाउड है, फाइनेंशियल क्लाउड है, इनका असर रसूख है। यानी शाहिद साहब ये सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे खिड़कियां इन्होंने बंद कर दी, और अब कह रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता है तो फिर उसमें भारत का क्लाउड, भारत के पैसे बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उसकी हर बात मानी जाती है। और वो इस बेसिस पे अपना असर रसूख दिखाएं कि उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है। अब वो टेस्ट की भी नंबर 1 बन जाएगी, ओडीआई और T20 की तो ऑलरेडी नंबर 1 है। अगर इस बेसिस पे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलें, पाकिस्तान से ना खेलें, जिम्बाब्वे से ना खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें तो दुरुस्त बात है। लेकिन अपने पैसे की बुनियाद पर हर बात मनवा लेना ये क्रिकेट के लिए खतरनाक है। और इसी वजह से 2011 में उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के हारून लोटगार्ट ने एक रिव्यू करवाया था। उन्होंने कहा था कि आईसीसी की गवर्नेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। और लॉर्ड वुल्फ ने, जो क्यूसी इंग्लैंड के, उन्होंने एक रिव्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनका क्रिकेट में जब तक असर रसूख कम नहीं होगा, ये बातें दूसरों की नहीं मानेंगे जब तक आईसीसी की गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। और ये सारा सामने आ गया मामला खुल। अभिषेक देखिए, सारी बात तो सच है जो शाहिद हाशमी साहब ने की है, आप सहमत होंगे इससे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। बात बिल्कुल सच है। और मैं पाकिस्तान को एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते एक सलाह दूंगा कि दूसरों की मजबूती से दुखी होने की जगह खुद को आप मजबूत करें। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान इतना मजबूती नहीं गुरु, उसकी और हर धर्मी सर हमको मजबूती ऑस्ट्रेलिया की भी है, मजबूती इंग्लैंड की भी है। आपने बहुत देर बोला, मुझे भी बोलने जी बोले। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत की मजबूती से आपको कोई परेशानी है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम मजबूत है, हमारा क्रिकेट मजबूत है, बीसीसीआई के पास पैसे हैं, तो ये हमारा कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपकी पीसीएल में भी, आपकी पीएसएल में भी बहुत पैसे आए, आपके सारे स्टेडियम बहुत अच्छे बने, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत हो जाए कि वो भारत को दबाने की कोशिश करे। आप पैसे की मजबूती की बात कर रहे हैं ना? देखिए शाहिद साहब भी पैसे की मजबूती की बात कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो आप देखें भारत अभी होम सीरीज बड़ी बुरी तरह आ रहा है। शाहिद साहब यही कह रहे हैं, जब मजबूत हो जाएगा तो वो अपने आप उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। ये वर्ल्ड फिनोमिना है, आप इसको माने या ना माने, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, दुनिया में सब ऐसे ही चलता है। कोई भी खेल हो, आईओसी हो, आईओए हो, कोई भी चीज हो, दुनिया में हर क्रिकेट बोर्ड, हर पॉलिटिक्स, हर देश इसी तरीके चलता है। जो ज्यादा मजबूत होता है उसकी ज्यादा सुनी जाती है। बस यानी पावर का गेम है ना, यानी इसमें खेल वगैरह, और ये कहते हैं कि बॉर्डर्स नहीं होते खेल में, कोई चल रही है पूरी दुनिया आज जिस स्थिति में है, लेकिन खेल को पावर पे नहीं चलना चाहिए। चलिए शाहिद साहब से पूछते हैं, शाहिद साहब आज क्या होने जा रहा है, क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है किस करवट ये ऊंट बैठेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है अभिषेक की, कि मजबूती को माना जाता है। पाकिस्तान को भी अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा, अपनी टीम बेहतरीन टीम करनी पड़ेगी। अगर हमारी टीम भी दुनिया की टॉप टीम बन जाए तीनों फॉर्मेट में, फिर हमसे लोग खेलने के लिए राजी होंगे और खेलेंगे। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को आप दबाएं, दूसरों को आप तहकीर से देखें, ये मतलब नहीं है। बहुत से लोगों का ये तज्जिया है कि एक ही मुल्क से क्रिकेट का सारा पैसा आना, ये भी बड़ा खतरनाक है। जैसे मैंने पहले कहा कि भारत के पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत जबरदस्त है, उनका बोर्ड बहुत ही अच्छी तरह चलाया जा रहा है। आईसीसी को पैसे दें।
हाँ नहीं, हम हमारी कंपनियां नहीं, हमारी कंपनियां इतनी बड़ी अगर होती तो आज हम ही गेम चला रहे होते। इलॉन मस्क से हम राब्ता करेंगे अभिषेक, इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें, इलॉन मस्क निकालेगा पैसा। और फिर ये चीज, आप अभिषेक, आप भी एक सेंसिबल जर्नलिस्ट हो, एक ही मुल्क से पैसा आना खतरनाक है। इंडिया Monopoly हो बीइंग वर्ल्ड नंबर वन कह इन रहा हूँ ऑल कि सारे मुल्क पैसा दे, भारत का पैसा क्रिकेट में क्यों जा रहा है? वो किसी और चीजों में लगे, यहाँ पे CSR फंड करे, रोड जा रहा बनवाए, है, सड़कें बनवाए, क्रिकेट भारत में का पैसा पैसा क्यों जा लगा रहा रहे हैं? है, तो भारत का पैसा जा रहा है तो भारत कमा भी रहा है। अगर $3.2 बिलियन में टीवी राइट्स नहीं है तो 4.5 या 5 बिलियन डॉलर Right. कमाएगा भी। शाहिद पैसा साहब लगाते हैं and सिर्फ कमाने अभिषेक, के लिए, हम- पैसा कोई भी नहीं लगाता। मैं यही बात तो सर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिजनेस मॉडल हर, देखिए, ये सिर्फ इंडिया के साथ प्रॉब्लम नहीं है। फुटबॉल यूरोप पैसा कमा रहा है, फुटबॉल में जहां पे जिनकी बड़ी टीमें हैं वो पैसा कमा रहे हैं, हॉकी जहां पे अच्छा खेला जाता है वो पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। हर देखिए, गेम sports जो है- अब देखिए, फाइनल वर्ड लेते हैं दोनों से। दुनिया में शाहिद साहब, वहाँ पे अपने किसी ना तजर्बे किसी की गेम पे बुनियाद किसी पे ना किसी का कब्जा है। जंग की जा सकती है इस मामले के ऊपर? बड़ा आपने मासूमाना सवाल किया है। मैं इसी सवाल पे आप पे सवाल फेंकता हूँ, हमने कानून कहाँ लेके जाना? कानून सारा इंडिया का है। आईसीसी के पास आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, एग्जैक्टली वहां पर पैसा चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है, हमारी हार है। वोटिंग में हम नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा, तो वो तो सारे चलते। इवन आपका साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, आपका वेस्ट इंडीज बोर्ड, आपका श्रीलंकन बोर्ड, तमाम बोर्ड आपके आईसीसी रेवेन्यू पे चलते हैं। तो आईसीसी का रेवेन्यू आपका 80% इंडिया लेके आता है। तो अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे, वहां पर मामला डिले हो जाएगा। जब डिले में जाएगा तो ऑब्वियसली ये इस चीज से कोई इख्तलाफ राय नहीं किया जाता है या कोई दो राय नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा है, पैसे फाइनेंशियली भी, और उनका जो मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल, उसके मुताबिक ही जो छोटे बोर्ड्स हैं लाइक नमीबिया हो गया, नेपाल हो गया, जो एसोसिएट टीमें वो इंडियन मॉडल पे ही चलती हैं। आप किसी भी टीम को उठा के देख लें, आप जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो रही है, आपने कभी पाकिस्तान की सीरीज 5 मैचों की सीरीज देखी है? हमेशा इंडिया की सीरीज 5 मैचों की सीरीज होती है, चाहे वो पटौदी सीरीज हो, चाहे वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, जिसके साथ भी मर्जी हो, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पर बात एथिक्स की है। जब बात एथिक्स की आती है तो माजरत के साथ हमारे इंडिया जो हमारा पड़ोस है, उनमें एथिक्स जो है उनके पास से भी गुजरी नहीं है। तो आज इस उनकी सुस्ती की वजह से, उनकी नहली की वजह से, उनकी काहली की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से आज एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला वहीं पे खड़े हैं जहां पर 1 महीना पहले थे। आल्दो के 3 से 4 दिन पहले खबरें पॉजिटिव थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे अपना स्टांस जो है वो थोड़ा बैकफायर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला देते हैं। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो फार्मूला भी जो है वो रास नहीं है, या इज्जत उनको रास नहीं है। भैया अगर आपने हमारे घर नहीं आना तो मत आए, और हम भी आपके घर नहीं आएंगे। फिर आप हमारे बगैर खेल के दिखा दें, सिंपल सी बात है। मैं इंडियन मीडिया को जो है वो मुखातिब करता हूं, वो बड़े शोर मचा रहे हैं जी कि पाकिस्तान हमारे बगैर खेल के दिखाए। तो भाईजान, पाकिस्तान 2011 से, बल्कि 2009 से हम आपके बगैर सरवाइव कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। हमने अपनी क्रिकेट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली, वहां पर हमने सरवाइव किया। 2015 में हमारे घर में यानी कि पाकिस्तान में होम सीरीज शुरू हुई, वहां से लेकर हमने PSL करवाए, हमने जो है तमाम इंटरनेशनल बड़ी टीमों को जो है होस्ट किया है। तो ये जो आपका दावा है, ये आपके खाम ख्याली है कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते, तो मेरा ख्याल है आप लोग हमारे बगैर नहीं चल सकते। अगर आपने इतनी पावर है तो आप ये पार्टनरशिप फार्मूला जो है माने और उनको कहे कि भाई ठीक है, मैं आप जो है आप भी ना आए, हम भी नहीं आते। हम आप अगर फाइनल में पहुंचेंगे, जो हमारे घर में इवेंट होगा वो भी हम दुबई में खेलेंगे, उसमें हम भी दुबई आएंगे और आप अपना कंट्री छोड़ के हमसे दुबई में आके खेलोगे। यानी इंडिया अपने मैच इंडिया से बाहर जाके खेले। अब इसमें इंडिया कह रहा है नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, हम तो ताकतवर, पैसे का नशा, हम कैसे मुल्क से बाहर जाके खेलें, हम तो अपने मैच इंडिया में ही खेलेंगे। तो क्या इसको हम दोगलापन कह सकते हैं? मतलब एक तरफ इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को अपने कंट्री में इनवाइट भी करते हैं। देखो, यहां तो आप पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क समझते हो ना, तो सिरे से खत्म करो क्रिकेट। ये जो मेजॉरिटी में इंडिया में पाकिस्तान से नफरत करने वाले लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, तो फिर दुश्मन से खेलना ही क्यों है, और दुश्मन को अपने मुल्क में क्यों इनवाइट करना है? मतलब मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे आईसीसी के, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहे बीसीसीआई के, कि क्यों दोगलापन आपने दिखाना है। सिरे से खत्म करो इंडिया पाकिस्तान की आपस में क्रिकेट की, ये कभी खेलेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। कल की बात आपको बता रहा हूं, ब्रॉडकास्टर ने
आईसीसी के नए चेयरमैन जेशा के साथ सिटिंग की है, और कोई पहली दफा ये उनकी सिटिंग नहीं हुई, क्योंकि जेशा इससे पहले भी आपको पता है बहुत मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं आईसीसी में। और ब्रॉडकास्टर ने बड़ी धमकी दी है एक आईसीसी को, जेशा को, जो कि आप सुन के बहुत सरप्राइज होंगे। ब्रॉडकास्टर ने ये कहा है, डिज्नी स्टार ने, कि जी हम पे तो प्रेशर है मार्केटिंग वालों का, हम पे तो प्रेशर है फाइनेंस वालों का, हमने 1000 चीजें अपनी फाइनल करनी है, या तो आप अनाउंस करें या तो आप चैंपियंस ट्रॉफी को डिले करें। आप अनाउंस कर दें कि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही। कितने अफसोस की बात है कि एक कंट्री की जिद सारे इवेंट को डिस्टर्ब कर रही है। मैं इंडिया की जो अपनी लोकल क्रिकेटिंग इकोनॉमी है वो बहुत ग्रो कर गई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट से कहीं ज़्यादा है। वो पाकिस्तान के जीडीपी से उसका आप मवाजना कर लें तो शायद वो कहीं जाके आप कह सकते हैं कि पैरेलल बैठेगा। बुनियादी तौर पे हम कैसे ये माने कि अब 2024 में इतनी बड़ी क्रिकेटिंग इकोनॉमी ब्रॉडकास्टर्स को डोमिनेट करती है, जय शाह आईसीसी जा रहे हैं, अभी भी हमारा गुडविल काम करेगा और इंडिया यहाँ आएगा। ओवरऑल गेम को इंडिया ही डिक्टेट कर रहा है, हमने कब सरेंडर करना है, ये गेम नहीं रहेगी बाकी। आपकी बात बिल्कुल, यही तो सारी बात है कि इंडिया फोर्स करता है, बिकॉज 70% जो रेवेन्यू है आईसीसी का वो इंडिया से जनरेट होता है। तो गुडविल की बात नहीं है, पाकिस्तान ने भी मौकफ बिल्कुल अपने उसूलों पे लिया है कि हम भी फिर नहीं आएंगे अगले साल। लेकिन बाकी जो ममालिक हैं आईसीसी के, वो सब के सब पैसे के आगे वो सरनिगू हो जाते हैं। इसमें कोई डिप्लोमेसी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बहुत अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से ये कहा है कि आप हमें लिख के दें कि आपका क्या कंसर्न है, जिसकी बिना आपको हुकूमत इंडिया ये इजाज़त नहीं देती। वो अभी तक कोई उन्होंने लिख के नहीं दिया, ना वो देंगे। और इस पे फिर अब ये आज भी जो मुज़ाकरात दुबई में हुए वो कामयाब नहीं हुए, और फिर कल परसों फिर वो मिलेंगे। उसके बाद मतलब मुझे जरा ये बताइएगा, इस वक्त क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये जो एक बात हो रही है कि इंडिया नहीं आया तो 9th टीम जो है वो आ जाएगी, मतलब ये वाकई डुएबल है, ये पॉसिबल है? आई वुड, देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया का टूर्नामेंट से निकल जाना टूर्नामेंट को ख़त्म कर देगा। उन आईसीसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सियासी बात नहीं। मैं जो आपने पूछा ब्रॉडकास्टर्स, मनी, उसके हवाले से अगर इंडिया ना हो तो वो टूर्नामेंट शायद आईसीसी कराए ही ना। लेकिन उनकी भी कोशिश ये है कि हर सूरत में ये टूर्नामेंट हो। और पाकिस्तान ने जो ये हाइब्रिड मॉडल को रद्द किया है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा उसूली स्टेप था, दलेर स्टेप था, और ये ज़रूरी स्टेप था। अब इसके बाद हमने नेगोशिएट करके देखना है आया कि हम किस हद तक, क्या जो हमारे भी इंटरेस्ट को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्ट करें। लेकिन मेरी समझ में चैंपियंस ट्रॉफी में से अगर इंडिया निकल जाए और वो बाकी 8 टीमें, वो आईसीसी भी शायद वो ऐसे ना होने दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया नाउ चैनल पे आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, पाकिस्तान की मीडिया लाइव टीवी पे रो रहे कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल को मंजूर कर दिया है, और चैंपियन ट्रॉफी में हर कोई मैच भारत दुबई में खेलेगा। इसके बाद पाकिस्तान में हलचल हो गए कि आईसीसी ने पीसीबी को धोखा दे दिया है। पाकिस्तान की मीडिया रो रहे कि अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। और इंडिया की जर्नलिस्ट तो पाकिस्तान को बुरी तरह धो दिया है। दरअसल दोस्तों, आईसीसी मीटिंग पहले पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा और इंडिया के बिना चैंपियन ट्रॉफी कराने की। लेकिन अब वही जर्नलिस्ट रो रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को औकात दिखा दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद।